सके and he's so excited about this. So video दिखाया जाए please. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing great. सबसे पहले तो मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन पाया। मैंने पूरी कोशिश की, मैं बम्बई से कुछ दूर बाई जगह है वहाँ पे शूट कर रहा हूँ फिलहाल, और फट से मैंने 10 मिनट निकाले और मैंने कहा कि बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं आप लोगों से माफी मांगूं और आप लोगों को बताऊं कि बहुत खुशी की बात कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम है मूत्र विसर्जन वर्जित है, एंड इसे बना रहे हैं शुक्राना मोशन पिक्चर्स। इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, आई एम द लीड इन दिस फिल्म, एंड कुछ 10-15 दिन पहले जब मेरी डायरेक्टर साहब और मेरे प्रोड्यूसर नीरज जी और सुनील जी से मुलाकात हुई और जब मैंने इस कहानी को सुना तो मुझे लगा कि अगर मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा तो आई विल मिस अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड that's why I said yes. So thank you so much for this opportunity, Neeraj, and I really can't wait to be a part of this amazing team and set and start filming. And we need your best wishes, we need your love, we need all the good energies. So बहुत जल्दी आप लोगों से face to face मुलाकात होगी. To all my media friends, thank you so much for your support, and I really wish I was there, but nevertheless, thank you so much. Thank you, we miss you. नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्कार मेरे भाई। ये इतने एक्साइटेड है फिल्म के बारे में, 4 बार नमस्कार बोल दिया, because that is the passion in this project. मैं चाहूंगा पूरी टीम खड़े हो जाए for the official unveiling of the poster. Ladies and gentlemen, ये वो मोमेंट है जहां पे पूरी टीम और मूत्र विसर्जन वर्जित है। There is going to be a poster launch. उसके बाद मीडिया हमारे दोस्त आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। 1, 2, 3 lights, camera, action! दोस्तों, शुक्राना मोशन पिक्चर्स presents मूत्र विसर्जन वर्जित है। तालियों की गूंज everybody, India story, India movement, wow! और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोड्यूसर साहब भी इसको अनवेल करें। The poster, ladies and gentlemen, shooting commences in less than a month from now. There you go, the clapboard, here you go! इसको कहते अंगार। थैंक यू सो मच राजेश जी, देव, नरेंद्र और शिवम जी। उससे पहले एक फोटो, ये सारे पोस्टर्स हमारे स्टारकास्ट के हाथों में। Can I request all of you to please come closer for that epic photo opportunity? Congratulations to the team. Congratulations to all of you. मैंने स्क्रिप्ट सुनी है and it is outstanding. Simple है, great comedy elements and of course a strong storyline. Thank you so much. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे कुछ दोस्त नीचे बैठ जाए, राजेश जी, देव, नरेंद्र और शिवम. Thank you for joining us. Thank you for working so hard on this project as well. मैं चाहूंगा कि पोस्टर अगर कोई हटा की बीमारियां फैलती हैं। आप खेतों में जाके अगर पी करेंगे, यूरिन करने के लिए और भी कई सारे माध्यम हैं। आप कई और जगह जाके भी कर सकते हैं। वाई पीइंग ऑन द रोड्स, वाई पीइंग ऑन अ ट्री, और लाइक विलेजेस में बहुत ये सब होता है जिससे काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। और एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए हमने ये एक सोशल मैसेज भी दिया है, जिसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। मूत्र विसर्जन वर्जित है और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और हॉरर कॉमेडी है, मसाला है मूवी के अंदर। जब आप मूवी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा वर्जित क्यों है, क्योंकि काफ़ी बीमारियां इस चीज़ से फैलती हैं और हमें रोड्स पर पी नहीं करना चाहिए, विच इज़ नॉट गुड।
like I said, I left my ex, one of my boyfriends. I left because of this reason, क्योंकि हाइजीनिक नहीं है, अच्छा नहीं है, you know. और अभी हम कोविड से निकल के आए हैं, कितनी बीमारियां किस वजह से फैलती हैं उसका पता नहीं चलता है. तो इसमें भी कुछ आपको समझ में आएगा जब मूवी की स्क्रिप्ट देखेंगे आप, इसमें क्या होता है. फॉर दैट यू हैव टू वॉच मूत्र विसर्जन वर्जित है. थैंक यू सो मच केनाथ फॉर बीइंग सो कैंडिड अबाउट योर लव लाइफ एंड कैसे आपने एक लड़के को छोड़ दिया. विनय भी बहुत इमोशनल हो गए थे, लगता है कि कोई गर्लफ्रेंड ने इनको भी छोड़ दिया इसी कारण से. ऐसा हुआ है आपके साथ विनय? मैं इमोशनल भी हूँ और अगर एक्स ने छोड़ दिया तो हम लोगों को थोड़ी खुशी भी होती है. बाकी क्या आपका सवाल क्या था? सर कोई टेंशन नहीं, समझ गए हम लोग. अगला सवाल कौन पूछेगा? अगला सवाल है सिद्धार्थ के लिए. कौन पूछ रहा है? मैं और कौन पूछेगा यहाँ पे? अरे मुझसे पूछ रहे हैं सर. ठीक है सर, पूछिए सर. आलोक जी बहुत बड़ा फैन हूँ. आपने सबकी खबर ली है, अब आपके बारे में बताइए. हाँ तो पूछिए. What message you want to give to youngsters and एक फन इंसिडेंट with regards to मूत्र विसर्जन in your life? वेरी ऑनेस्टली मैं एक इवेंट होस्ट करने जा रहा था. ऑन ग्राउंड इवेंट था जहाँ पे ये टुवर्ड्स नासिक साइड था और इवेंट स्टेज पे चढ़ने वाला था. और क्योंकि ग्राउंड पे बनाया था इन्होंने स्टेज, टॉयलेट्स कम से कम 10 मिनट दूर था. और होस्टिंग से पहले 2 मिनट पहले मुझे लग गई और जेन्युइनली लगी. तो मैंने ऑर्गेनाइजर से बोला कि सर मुझे जाने दीजिए. उन्होंने बोला सर आप 10 मिनट चल के जाओगे, आप 10 मिनट वापस आओगे, 20 मिनट लोग वेट करेंगे, ऐसा गलत बात है. और उस वक्त मैं इंडियन अटायर पहना था, जैकेट यहां तक, समझ रहे हैं आप. तो मैंने उनसे पूछा सर मैं क्या करूं? उन्होंने बोला टेंशन मत लीजिए, हम आपके इर्द गिर्द 10 लड़कों को खड़े कर देंगे और कवर करेंगे. मैंने कहा भाई आप कवर करोगे तो क्या होगा सर? मैं तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा सर. नहीं, वो जो कवर कर रहे हैं उन्हें नवाबी शौक नहीं होना चाहिए बस. और गड़बड़ हो जाएगा कुछ. तो फिर मैं कोने में गया और मैंने किया ऑन ग्राउंड सर. पर वो मजबूरी थी, प्रोफेशनल हैजर्ड्स थे सर, ताकि मैं स्टेज पे टाइम पे चढ़ूं. और मैसेज ये मैं जेन्युइनली कहता हूं कि ये ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज होते हैं, हैजर्ड्स होते हैं, तो जितना हो सके अपने आप को रोके. और आज का टाइम अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह टॉयलेट्स बना रही है, हम लोगों को मैसेजेस दे रही है कि ये मत करो. तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम. पब्लिक टॉयलेट्स हर जगह बन रही है. तो ये मेरी कहानी है सर. आज भी बैक स्टेज 2 मिनट पहले आया मुझे हल्का होने का, पर मैं टॉयलेट जाके आया सर. और हितेन जी जानते हैं, मैंने उनसे बोला कि 2 मिनट जाऊंगा आऊंगा, और उन्होंने ताली तक बजाया टॉयलेट के बाहर. 2 मिनट. अच्छा नेक्स्ट सवाल कौन? अरे ये लड़का जो है हीरा है सर, ये हीरा है लड़का. ये वो लड़का जब मैं बड़ा होऊंगा ना इनकी तरह बनूंगा मैं. आजा तू स्टेज पे आ, ये सबसे लाडला है. अरे कोई टेंशन नहीं, स्टेज में आओ. अरे भाई मीडिया हो आप, अपने भाई हो आप, आइए. मेरा सवाल है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के, इतने अच्छे आपने सब्जेक्ट पर जो पिक्चर बनाने का सोचा, स्वच्छ भारत भी इसमें जो मुहिम में लगता है, किस तरह आपका मैंने आइडिया है? स्वच्छ सब स्टोरी देख चुका है बॉलीवुड में, ये स्टोरी पहली बार किसी ने सोचा है कि लोग आजकल पर्दे से बाहर निकल कर जीना सीख रहे हैं लोग, तो क्या बोलना चाहते हैं आप? सही कह रहे हो आप, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जिस पे बात करना चाहिए. हम हाइजीन क्यों नहीं रह सकते? मेरा मुद्दा पहला ये है कि हम हाइजीन क्यों नहीं रह सकते. हम वॉशरूम जो यूज़ करते हैं तो बाहर क्यों जाते हैं? इस टाइप का सब्जेक्ट कब आपने सोचा कि इस पर पिक्चर बनाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, इससे हमारे कुछ यंग स्टूडेंट भी कुछ सीखे? बहुत लोग आपने बोला ना मूत्र करने के बाद हाथ नहीं धोता है, सही बात है, ये बात मैं भी मानता हूँ. सर आपने हाथ धोई है ना कि हम दोनों हाथ पकड़ रहे हैं? नहीं धोया सर, आपको बड़ा मालूम है इन्होंने धोया नहीं धोया. सर आप क्या करते थे, बगल में खड़े थे क्या? वो जानता है, बचपन से जानता हूँ. अच्छा सिद्धार्थ भाई, आप ऐसे सवाल करोगे कि हाथ धोया कि नहीं, तो हर आदमी को कहीं आदत ना हो जाए ऐसे चेक करने की. दैट विल बी बैड. अच्छा सर बताइए जवाब. तो जैसे बेसिकली 3 लाइन में बताता हूँ मैं. जैसे हम लोग लिखते कहीं पर भी कि पेशाब करना मना है, नो स्मोकिंग, धूम्रपान, जो भी चीज़ें हैं, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी सब करते ही है ना. स्मोकिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं.
सो लोगों को ना विजुअल देखने की आदत हो गई है, तो हम वो विजुअल के थ्रू हम लोग दिखा के एक ह्यूमर के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं, ताकि लोगों को याद रहे इस चीज़ों को। सिंपल वे, मुसर वर्जित है। बहुत अच्छा। एक और इनका एक छोटा रिक्वेस्ट है, ये मुझे बोल रहे थे कि कैनात मुझे रिमाइंड करती है मेरी बड़ी बहन का, तो एक बार ये आके आपसे आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि कैनात जी मेरी बहन जैसी बड़ी बहन प्लीज। बड़ी बहन मतलब आई थिंक मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुई हूँ। भाग्या भाई। आई एम नॉट इवन बॉर्न एज येट। अच्छा सर, आप सवाल पूछना चाहते थे, आप नहीं पूछना चाहते अभी? टीम वाला है। हेलो सर आइए, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर साहब वापस खड़ा होना चाहते हैं, ताली बजाइए इनके लिए दोस्तों। सर खड़े हो जाइए, इन्होंने क्या कास्टिंग की है एंड फैबुलस, लुक एट ऑल ऑफ देम, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा आप भी यहाँ बगल में बैठें, बिकॉज दिस फैंटेबुलस कास्टिंग इज बाय सर जी। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स इन्होंने चुने हैं दैट लुक द कैरेक्टर। इट्स अ ग्रेट जॉब, वेल डन सर, वेल डन सर। सिद्धार्थ भाई, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, राजेश जी का, जिन्होंने मुझे कास्ट करवाया, और हमारे प्रोड्यूसर्स का, हमारे डायरेक्टर का धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे आप लोगों ने आमदनी अठनी खर्चा रुपया, दिल ने फिर याद किया, ऐसी कई हिंदी फिल्मों में देखा, कॉमेडी करते हुए या रोमांटिक हीरो। भोजपुरी में तो मैं 60-70 फिल्में किया, हीरो ही करता रहा, लेकिन इसमें मेरा कुछ ऐसा रोल है जो कोई सोच ही नहीं सकता, और मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। मतलब ऐसा चैलेंजिंग रोल मुझे मिला है कि मैं मना ही नहीं कर पाया, और मेरे लिए एक मुझे फिर से डर लग रहा है थोड़ा कि इतना चैलेंजिंग है कि कमाल हो जाएगा। और इतना भरोसा रखने के लिए मैं इस टीम का, मेरे प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का धन्यवाद करता हूँ, राजेश भैया का भी। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है? लास्ट 2 क्वेश्चंस। यस मैम। सिद्धार्थ कहाँ पे सर? मेरा एक सवाल है कायनात मैम से। जी जी प्लीज पूछिए सर। कायनात मैम, आप यूपी के सहारनपुर से आती है, यूपी से आप बिलोंग करती है जैसे आपने कहा अभी, और हम हाइजीन की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, कुछ बोलना चाहते तो बोल दीजिए आप। क्या कायनात जी, मेरा सवाल ये आपसे है कि हाइजीन की आप बात कर रहे हैं, यूपी, बिहार या ऐसे जो स्टेट्स है वहाँ पर शौचालय बहुत ही कम है। हाँ जी। और अगर मुंबई शहर या ऐसे महानगरों की भी बात करें, वहाँ पर भी टॉयलेट्स के इश्यूज रहते हैं, साफ सफाई का जैसे सर ने कहा अभी इश्यूज है, और स्पेशली वुमेन्स के जो टॉयलेट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज है। तो ये फिल्म क्या उस दिशा में भी कुछ काम करने वाली, या उस दिशा में भी कुछ मैसेज है क्या इस फिल्म का, या ये सिर्फ हॉरर कॉमेडी है, या मैसेज है क्या है? एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए ये मुद्दा आज भी हमारे देश में है। काफ़ी छोटे जो गांव देहात कस्बे हैं वहाँ पर शौचालय पूरी तरीके से बने नहीं हैं। लोग बात करते हैं कि लाइक गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसे कई सारे गांव देहात हैं जहाँ पर अभी भी टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, एंड विच इज़ वेरी बैड फॉर विमेन। क्योंकि लाइक मेरे खुद के जो स्टाफ हैं जो घर में काम करते हैं, कोई ओडिशा से हैं, कोई किधर से हैं, रौरकिला से हैं, तो वो लोग आज भी खेतों में ही जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैन। ऐसा नहीं कि आदमी लोग ही जाके पी करके आते हैं और अनहाइजीनिक हो जाता है। औरतों को भी जाना पड़ता है खेतों में जहाँ पर टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। तो मैं खुद यूपी से हूँ, सहारनपुर से हूँ, तो एज अ चाइल्ड मैंने वो दौर देखा है जिसमें हम लोग गाड़ियों में जा रहे होते थे और रास्ते में आपको लग जाती है तो यू हैव टू स्टॉप द कार। एज अ चाइल्ड यू हैव टू गो एंड पी आउटसाइड। लाइक आई हैव शॉट इन लेह लद्दाख, जहाँ पे आउटस्कर्ट्स में जहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं होता है, तो मैंने लोगों को पत्थरों के पीछे जाकर भी पी करते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली इन यूपी बिहार, इट्स एवरीवेयर इन इंडिया। येस, आवर गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट, बट 100% इसका क्योर नहीं है। और इट इज़ मेनली अबाउट कि जो बीमारियां उससे फैलती हैं, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं पेड़ों के पीछे कर लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं खेतों के ऊपर कर लेते हैं, वही वेजिटेबल्स हम लोग खा रहे हैं, तो उसमें से कौन सी बीमारियां निकल के आ रही हैं ये तो हमें नहीं मालूम है। हम कोविड की बात करते हैं, हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट द एक्चुअल हाइजीन वी ह्यूमन बींग्स हैव टू रियली मेंटेन इन रियल लाइफ। So coming from a small city like Saharanpur, I have literally lived that life, and I've seen people peeing on the roads, people peeing on the trees, and even on the agricultural green lands, which is not very good. We need to maintain the hygiene, and ये आपको हमारी मूवी में मुद्दा देखने को मिलेगा।
मूवी उसी के इधर गिधर है, लेकिन उसमें कॉमेडी भी है, उसमें हॉरर भी है। कैसे एक सब्जेक्ट की वजह से हॉरर हो जाता है और कॉमेडी भी हो जाती है, और कैसे मूवी ट्रैवल करके 1000 साल पहले के बाद ट्रैवल करते करते इस एरा में आती है, और मुद्दा है बीमारियों का। तो वो उसमें काफ़ी लोगों को मैसेज मिलेगा कि मूत्र विसर्जन वर्जित है। कॉन्सेप्ट कहाँ से है? कॉन्सेप्ट अगर डायरेक्टर साहब And है तो even उसे and you know, like even the BMC is going to be involved nicely in it, and I'm sure audience is going to love this subject because ऐसा सब्जेक्ट अभी तक बना नहीं है। और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे लगा परफॉर्मेंस करने को मिलेगा, और जितने भी किरदार हैं सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है, और हम सब ने ये मूवी इसीलिए साइन की है क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट अभी तक की हिस्ट्री में बना नहीं है। सो वर्जित है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच। मैं बोल रहा कास्टिंग डायरेक्टर साहब अभी मेरे साथ है, और वो बोले कि जितनी बार उन्होंने ये किया था, उन्होंने कहा मैं उन्हीं लड़कों को लूंगा जिनके शक्ल पे लिखा है कि वो करते हैं रियल लाइफ में। उन्होंने कहा मैं ये कैरेक्टर को चुनूंगा क्योंकि ये रियल लाइफ में पक्का करता होगा। तो ये आपने जो मुझे कहा, तो जब आप विनय हितेन सबसे मिले तो आपको कैसे पता चला कि ये वाकई में रियल लाइफ में भी ऐसे करते हैं सर? क्योंकि आपने कहा मैं मेथड कास्टिंग करता हूं। सर बताइए, आपको हितेन के लिए ऐसा लगा? इनकी शक्ल से ऐसा लगा? सच्चे बोलिए, आपने मुझे अभी कहा सर। सिद्धार्थ भाई ने मुझे फंसा दिया है भाई साहब। और इसकी आवाज़ थोड़ा बढ़ाएंगे भाई? हेलो हेलो। सिद्धार्थ भाई ने मुझे फंसा दिया है। अब मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि मैं दिल्ली के उस गांव से हूँ जहाँ खेती हुआ करती थी, भैंसें होती थी, सब कुछ हुआ करता था, डेयरी हुआ करती थी। तो वो बचपन हमने देखा है कि खेत में जाना, टॉयलेट करना, ये सब तो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, और मुझे लगता है कि सब ने किया है। और जब मैंने ये पहली बार नीरज जी से मुलाकात हुई, इन्होंने कहानी नरेट करी, तो ये कहानी बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट थी। मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि इतनी प्यारी कहानी करने के लिए मिल रही है, तो मैंने हाँ किया कि मैंने इस फिल्म का पार्ट बनूंगा। और इस फिल्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे बेहतरीन कलाकार हैं, जो उस स्टोरी को मतलब सुनने के बाद फील किया कि यस, कहीं ना कहीं हम इससे कनेक्टेड हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या किसी ने किया है उसको रोकने के लिए या करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस कहानी से सब लोग कनेक्टेड हैं। सर आप किसी को रोक रहे थे कि आप कर रहे थे? नहीं, मैंने किया भी बहुत है और रोका भी बहुत है। किया ज़्यादा है सर। अभी हाँ, बहुत किया है, बहुत किया है। सिद्धार्थ भाई, हम लोग ने तो अभी भी रोका हुआ है, तब से बैठे हुए हैं। तो आपने ज्यादा रोका है कि ज्यादा किया है सर? नहीं, दोनों ही किया है। काफी लोगों ने रोका हुआ है यहाँ भी बहुत है, और बहुत बार तो ऐसा सिचुएशन हुई कि शूट चल रहा है और नहीं है करने का मौका, तो रोकना पड़ा है। और जब मौका मिला तो फिर वो नहीं देखा कहाँ पर है, टॉयलेट है या खुला है, करना है तो करना है। मगर ये है कि जो मुद्दा है ना इस फिल्म के अंदर, वो बहुत बेहतरीन है कि मूत्र विसर्जन वर्जित है। मतलब वर्जित क्यों है, और ये जो कहानी है, मेरा देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि डायरेक्टर हमारे बैठे हैं, स्टोरी जिन्होंने लिखी है, राइटर भी हैं, कहानी इतनी बेहतरीन है। जब ये बनकर आपके सामने आएगी, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या फिल्म बनाई है, क्या सब्जेक्ट। और नीरज जी को डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ बधाई देंगे लोग, ढूंढेंगे नीरज जी ऐसी अगली कहानी और लेकर आइए। इसी बात पे जन्नत जुबैर रहमानी भी होंगी इस फिल्म में। आइए जैसे ये जन्नत, आओ बाबा, ताली बजाइए जन्नत के लिए। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फिल्म दोस्तों। शुक्राना मोशन पिक्चर्स प्रेजेंट्स मूत्र विसर्जन वर्जित है। खिलाफ अरोरा, सत्यजीत दुबे, जन्नत जुबैर रहमानी, हितेन, विनय, सब लोग। क्या बात है, बैठिए प्लीज दोस्तों। एक्ट्रेस, कंटेंट क्रिएटर, सब रोल्ड इनटू वन। ट्रेंडिंग स्टार हमारी जन्नत, सारे ट्रेंडिंग स्टार्स के साथ भी ये लीजिए जन्नत, पोस्ट करिएगा हमारे पोस्टर के साथ, बहुत अच्छा बना है। वारे वाओ, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है। विसर्जन
वर्जित है कि नहीं, हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स को लिए एक्टर्स को लेके आए। आप हमें बताइए कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब बंदे लोग ये सब करते हैं मूत्र विसर्जन, आपके अंदर गुस्सा आता है या आप कंट्रोल करती है या उसी वक्त किसी को सुना देती है, आप क्या करती हैं? Firstly, good evening, everybody. Thank you for such a warm welcome. And like you rightly said that Mutra Visarjan, I think it's a very important topic nobody talks about. हम सब इसकी ज़रूर बात करते हैं कि बीच क्लीनिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें प्लास्टिक कैसे अवॉइड करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के बारे में जो हम बात करते हैं, हम उन कॉजेज़ पे वर्क करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन है, हम सब देखते हैं, हम सबको दिखता है कि हर जगह हर उम्र का इंसान चाहे वो कहीं भी हो ऐसी कोई चीज़ आपको दिख ही जाती है। बट आई डोंट थिंक वी आर टॉकिंग इनफ अबाउट इट। आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली somebody has come up with this topic. The name is so bold. I am so proud of you all. It's time that we start speaking about it. And in this time जहाँ पर इतनी सारी फिल्म्स इतने सारे टॉपिक्स पर बन रही हैं, ये राइटली उठाया गया टॉपिक है। एंड आई बिलीव इन द टीम, आई एम श्योर फैबुलस पीपल ये लोग बहुत अच्छी तरह से इसको दर्शाएंगे। एंड आई होप दैट वी आर एबल टू चेंज पीपल्स माइंडसेट। और जैसे ये रूम में लोग सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्लिनलीनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बीमारियां कितने बैक्टीरियाज फैल रहे हैं, आई रियली होप कि ये फिल्म के द्वारा ये सारी चीज़ें हम दूसरों के दिमाग में डालें एंड वी आर एबल टू मेक अ चेंज। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम। आई रियली होप कि आप लोग जो सोच से ये फिल्म बना रहे हैं वो सक्सेसफुल हो और बहुत बहुत लोगों के दिलों को छुए, लोगों के माइंड्स बदले और हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के द्वारा देखें। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक कॉमेडी फिल्म भी है, बहुत सारे कॉमेडी एलिमेंट्स भी होंगे, माने गंभीर इश्यू को बड़े कॉमिक तरीके से हम लोग पेश करेंगे। जन्नत, अगला सवाल ये है, जैसे हर ग्रुप में 3-4 दोस्त होते, लड़के होते जो ये करते रहते हैं हरकत लगातार, बचपन हो बड़े हो के कुछ हमारे दोस्त हैं जैसे विनय, वो अभी भी करते हैं, वो हाँ वो बोलते हफ्ते में एक बार करना है वरना हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, तो उनका ये होता है। तो आपके ग्रुप में ऐसे हैं क्योंकि आपके अच्छे दोस्त हैं? नहीं है कि नहीं है? पहली बात तो ये बताइए ये ह्यूमर डाला ना आपने, ये जो आपने इनका नाम लिया है। नहीं ये सच में मुझे बोल रहे थे, इनको विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं हफ्ते में। भाई गए थे थोड़ी देर पहले, बोल के गए थे 2 मिनट में आऊंगा, लेकिन 10 मिनट अंदर क्यों लगा मैं अब तक सोच रहा हूँ। अच्छा तो बताइए अपने दोस्तों के बारे में, कुछ है आपके ग्रुप में ऐसे लड़के? जी नहीं, और अगर होंगे भी तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड आई रियली डोंट वांट टू नो। बट अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ आप लोग ये देख लो कि ऐसा बिल्कुल मत करो। आप नहीं समझ पा रहे हो कि कितने बैक्टीरिया कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके वो 2 मिनट के वजह से फैल रही है। सो प्लीज़ स्टॉप गाइस। पर एक सवाल है, मान के चलिए आप अपने दोस्तों के साथ 10 लोग गाड़ी में गए, लॉन्ग ड्राइव, अच्छा म्यूजिक चल रहा है, लंबा मुंबई टू लोनावला से आगे भी चले गए आप लोग, और सडनली दोस्त बोल रहे जो गाड़ी चला रहा है, जन्नत अगर मैंने नहीं किया अभी तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, गाड़ी हिलने लग जाता, तो आप क्या कहेंगी उनको? अब बोलेगी रोको या करो? सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यू। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? उसको आ रही है, 5 घंटा गाड़ी चलाया है, अब जगह नहीं मिल रहा तो क्या? बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतने लंबे कोई ड्राइव पे जा रहे हो तो वहाँ पे हर कुछ मिनट में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। आई एम श्योर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, आई एम श्योर आपको शौचालय मिलेगा, वहाँ पर कुछ मिनट रुककर आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि एकदम से किसी को इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि गाड़ी हिलने लगेगी और वो 5 मिनट भी रुक नहीं सकता। सो आई एम श्योर अगर कोई कुछ दिल से पूरी शिद्दत से करना चाहे तो वो चीज़ हो सकती है। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल, अगर आप ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखें। क्या बात है, आपने रोमांटिक लाइन शाहरुख खान का शिद्दत वाला आपने मूत्र विसर्जन में कन्वर्ट कर दिया। Why not? ह्यूमर आपकी फिल्म में भी तो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी आपके सारे दोस्त जैसे हितेन के दोस्त हैं, कैनात के दोस्त हैं, वैसे नहीं है। जी हाँ, आपको पता नहीं, कैनात ने भी कहानी बताई थी मुझे। कैनात ने एक लड़के को डंप किया क्योंकि वो बंदा लगातार करता था और हाथ भी नहीं धोता था। नहीं, एक्चुअली देन आई थिंक लकी इनफ टू, मैंने कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं अपने लोगों में, या तो फिर वो शायद जानते हैं कि मैं कैसी हूँ तो इसलिए जान के मेरे सामने ऐसा कुछ कभी किया नहीं। एंड आई रियली होप कि आई नेवर कम अक्रॉस दिस सिचुएशन एटलीस्ट इन माई ग्रुप, बिकॉज फिर मेरा नज़रिया उनको देखने का बहुत बुरी तरह बदल जाएगा। तो आप एक एडवाइस दीजिए हमारे बाकी दोस्तों को, अच्छे दोस्त कैसे पाए? अच्छे दोस्त कैसे पाए?
जो इनके सारे दोस्त ऐसे ही हैं। सी आई डोंट थिंक कि ऐसे करने से इसका मतलब ये है कि इंसान गलत है या इंसान इंसान बुरा है गलत या नहीं है दोस्त बाबा। अच्छा नहीं है। आई थिंक इज दिस दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें समझाएं कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज कि वो क्या कर रहे हैं। आई डोंट थिंक उन्हें लगता है कि अरे बचपन से देखते आ रहे हैं, ये चीज़ जो है वो सालों से चलती आ रही है, सो देयर इज़ नो हार्म, मतलब इट्स सो ओके फॉर बॉयज़ टू एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस। आई डोंट थिंक कि उनको सच में रियलाइज़ हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी फिल्में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताएं कि आपको जो लग रहा है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही कॉमन है, वो इतनी कॉमन भी नहीं है और आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। सो आई जस्ट थिंक कि हमें वो राइट अवेयरनेस और वो बात को उन तक पहुंचाना ज़रूरी है। एंड आई थिंक दिल के वो भी अच्छे ही होते हैं जो नहीं, बेचारे करते हैं। 100% है। वो तो कोई ये नहीं कह रहा कि बुरे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं। कभी कोई दोस्त को बैठा के समझाया आपने, ऐसे देखो बैठो ये प्रॉब्लम है? देखिए, अगर सच में मेरा कोई ऐसा दोस्त मुझे करता हुआ दिखता तो मैं बिल्कुल समझाती। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे अलग टॉपिक, सिचुएशंस और एडवाइजेस दी हैं, तो ये वाली भी मैं बिल्कुल दे देती। लेकिन सच में ये मैं बिल्कुल भी ऐसे बोलने को नहीं बोल रही हूँ। मैंने सच में कभी कोई ऐसी सिचुएशन अपने लोगों में नहीं देखी या फेस की। और मैं एक और बात बताऊँ, मैं बिल्कुल भी लॉन्ग ट्रिप्स करती ही नहीं। तो जो 10 घंटे की आपने ड्राइव बोली वो आज तक मैंने कभी नहीं की है, जिससे मुझे पता 2 चले। घंटे में भी हो जाता है ट्रिप्स में, 1 घंटे में भी हो जाता है ये सब। नहीं, अगली बार अगर मुझे बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन मिलेगी तो मैं ज़रूर उनको बोलूँगी, आप भी 2-4 सवाल दे देना। मुझे लगता है कि आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं जो आप चाहोगे मैं पूछूं या हम सब कोई ना कोई उनसे पूछे। मैं आपके सवाल भी लेके जाऊंगी और मैं पक्का उनको बोलूँगी। जाने से पहले नीरज जी, आपका ये प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है, प्लीज फिनिशिंग लाइंस हमारे दोस्तों के लिए। मूत्र विसर्जन वर्जित है, जैसा कि कायनात हितेन ने कहा वर्जित है, तो मैं भी कहूँगा वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है। Well, thank you so much, Neeraj ji, for putting this project together on board. Thanks from all of us, the entire star cast, and we look forward to shoot Mootra Visarjan Varjit Hai like a family, like a team, and make this project a super duper hit with a beautiful message behind it. Thank you so much. और हमारे डायरेक्टर साहब भी एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। वो अपने बेस्ट फ्रेंड रिंकू को ये फिल्म डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि रिंकू वो बंदा था जो लगातार ये करता था, खेतों में, रोड पे, थिएटर के बाहर। आज उनके बारे में ये कुछ मैसेज देंगे। प्लीज रिंकू मत करना यार, तू कब से सब जगह थक गया तुझे मैं, ठीक है? सर कुछ तो बोल दे यार सुनील, बोल दे। मतलब अब क्या बोलूँ, मैं सब बता दिया ना। चल बोल के भाई रिंकू ऐसा मत करना। रिंकू प्लीज ऐसे मत करना यार, प्लीज। मूत्र विसर्जन वर्जित थैंक यू है। सो मच एवरीबॉडी। मैं चाहूंगा सब लोग एक बार फिर से खड़े हो जाए फॉर अ फोटो अपॉर्चुनिटी। एंड ऑफ कोर्स बाकी टीम मेंबर्स ऑफ द फिल्म, आप भी आ जाइए स्टेज पर। जो बाकी हमारे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है फिल्म में एज वेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ फिल्म विद अ मैसेज, विद कॉमेडी। जी हाँ, शुक्राना मोशन पिक्चर्स प्रेजेंट्स मूत्र विसर्जन वर्जित है। मैं हूं सिद्धार्थ कानन। अ बिग थैंक यू टू PR
एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों अभी खाना खाइए, पर हाथ धो के खाना खाइए। किसी को सैनिटाइजर चाहिए तो कहना, आपके पास 4 बॉटल पड़ी हुई है जो अभी अभी उन्होंने खरीदी है, और वो पैसे भी नहीं लेंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जन्नत, लव यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। थैंक यू जन्नत जी, सोलो साइड, जन्नत का एक सोलो चाहिए, सोलो 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 सोलो। जन्नत जी यहाँ से स्टार्ट, राइट यहाँ पे, जन्नत जी यहाँ पे, जन्नत जी यहाँ पे देखिए आपके सामने, ये स्टाइल मेरे सेल फोन पे, परफेक्ट परफेक्ट, आईफोन पे इधर इन द कैमरा मैम, सेंटर सेंटर, जन्नत जी क्या बात है, थैंक यू। बोथ ऑफ यू टुगेदर, आप दोनों, सिर्फ आप दोनों सेंटर में देखिए, यहाँ पे देखिए। चालू है भाई, चालू है, शॉर्ट वर्क करा सर। सेंटर में देखिए आप तीनों जन, भाई हीरा देखिए आप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेट वेट वेट, ऑल गर्ल्स मैडम थोड़ा सेंटर में सर आ जाइए भाई, थोड़ा पीछे आओ ना भाई, बहुत वाइड है भाई। थैंक यू जन्नत जी यहाँ पे देखिए, लो सेंटर पे, थैंक यू मत बोल भाई, चलो थैंक यू पारू जी।